सभी बच्चों को जय मसीह की। कैसे हैं सभी बच्चे? विश्वास करते आप सब लोग प्रभु में, प्रार्थना में आनंदित है। और आज के लिए संडे स्कूल में जो हमारा प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम लोग एक प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आज के लिए भी सभी से क्षमा चाहते, लेट हो गया अलग अलग कारणों की वजह से। और चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते, आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। आज के दिन में आपने हमें सहायता किया, अनुग्रह दिखाया प्रभु। अभी तक आपने संभाला, धन्यवाद देते। आपको महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आज तक किया हुआ बड़े बड़े कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, आश्चर्य कामों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपके महान उद्देश्यों को, संकल्पों का आज के दिन में आप ही पूरा कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आज तक किया हुआ सारे आशयों के लिए, भलाई कामों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु छोटे बच्चों को मना मत करो, मेरे पास आने दो प्रभु। आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते। उन बच्चे प्रभु जो आशय से प्रभु, जो आपका प्रभु वचन सुनने के लिए, आपका गीतों को सुनने के लिए जो आशय से आया, हर एक का मन में तृप्ति दीजिए और तसल्ली दीजिए। और मन में प्रभु जो आपका वचन से, आपका गीतों से भर दीजिए प्रभु। उनके मन में प्रभु आपका प्रभु जो प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके, और आपके घर के लिए आशा उत्पन्न हो सके, और आपके लिए जीने के लिए मन आ सके। आप ही सहायता कीजिए, दया कीजिए। भयंकर रीति से प्रभु दुनिया में प्रभु जो अट्रैक्शन से, उन सभी से प्रभु बच्चे बच सके, आप ही सहायता कीजिए। छोटे बालकपन से जैसा सैमुएल को आपने तैयार किया, उस रीति से हमारे बच्चों को आप ही तैयार कीजिए प्रभु। इस लॉकडाउन में भी आपने, पिछले 6 महीनों में भी, इस 7वें महीने में भी आप हमें संभालते हुए प्रभु, सारे छोटे बच्चे, जवान, बड़ों को, सभी को प्रभु अपने वचनों को आप देते हुए आया प्रभु। आपके घर के द्वारा आपको धन्यवाद देते प्रभु। जो कोई भी संडे स्कूल सेवा में भागीदार हुआ, सभी को आशीषित कीजिए। टीचर्स को भी खोज दीजिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहे। और प्रभु जो आने वाले दिनों में भी और बच्चों को प्रभु हम प्रभु जो वचनों के द्वारा, गीतों के द्वारा प्रभु, तो हम प्रभु उनको एक्टिव रखने के लिए आप ही हमें सहायता कीजिए, दया कीजिए प्रभु। आत्मा के द्वारा आपके कार्य हो सके, सहायता कीजिए। हम केवल निष्प्रयोजन है, कोई भी विषय में योग्यता नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी और हम सहायता प्रभु चाहते हैं, आपकी और हम देख रहे हैं। आप ही सहायता कीजिए। इस क्लास को भी आशीष कीजिए प्रभु। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप ही बातें कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए, और आप ही आपका उद्देश्यों को पूरा कीजिए। सारे विषयों में आपकी सहायता मांगते, आप अनुग्रह दिखाई, दया दिखाइए। सभी विषयों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु की छोटी सी प्रार्थना, आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। आइए हम लोग गीतों को सुनेंगे, उसके बाद हम क्लास को जाएंगे। हृदय पर लहराया तेरा प्रेम का झंडा, तेरा प्रेम का झंडा, तेरा प्रेम का झंडा। हृदय पर लहराया तेरा प्रेम का झंडा, राजा यीशु दिल में रहता है। आसमान में लहराए सारी दुनिया ये जाने, सारी दुनिया ये जाने, सारी दुनिया ये जाने। आसमान में लहराए सारे दुनिया ये जाने, राजा यीशु दिल में रहता है। हृदय पर लहराए
the castle of my heart, on the castle of my heart. Thou is the flag on the castle of my heart. King is in residence there. Let it fly in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know. For the King is in residence there. Joy is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. Joy is the flag. Residence there. Let it fly in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know. For the King is in residence there. This is the flag on the castle of my heart, on the castle of my heart, on the castle of my heart. This is the flag on the castle of my heart, for the King is in residence there. Let it fly in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Let it fly in the sky, let the whole world know. For the King is in residence there. सॉन्ग नंबर 116 स्तुति हो प्रभु की जय जयकार। स्तुति हो प्रभु की जय जयकार। स्तुति हो प्रभु की जय जयकार। भूलूंगा नहीं उस क्रूस को, प्रभु यीशु को। भूलूंगा नहीं उस क्रूस को, प्रभु यीशु को। टंगाया गया था प्रभु क्रूस पर कलवरी पे। सारी देह और हाथ पाँव भी छोटी चोट से पूर्ण थे। सारी देह और हाथ पाँव भी छोटी चोट से पूर्ण थे। मुझे याद आई इसका कारण, अपराधी थे मेरे। मुझे याद आई इसका कारण, अपराधी मेरे थे। स्तुति हो प्रभु की जय जयकार। स्तुति हो प्रभु की जय जयकार। भूलूंगा नहीं उस वचन को,
जयकार। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, ध्यान से भी प्यारा प्रभु। शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, ध्यान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खोले गए स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम इससे अधिक। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम इससे अधिक। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करो, आराधना करो, अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। काला बनाया, गोरा बनाया, काला बनाया, गोरा
ने अपने पुत्र को संसार में भेज दिया और उसने क्रूस पर चढ़ के हम सबको बचाया। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेज दिया और उसने क्रूस पर चढ़ के हम सबको बचाया। क्या दूं मैं यीशु को क्या दूं मैं, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको। मुझे से छोटे मेमने को क्या प्यार करेगा, और जो भी उसको दूं मैं क्या ग्रहण करेगा। मुझे से छोटे मेमने को क्या ग्रहण करेगा, और जो भी उसको दूं मैं क्या ग्रहण करेगा। क्या दूं मैं यीशु को क्या दूं मैं, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको। मैं सदा बाइबल पढ़ता हूँ अधीन होने को, मैं सदा प्रार्थना करता हूँ उसके साथ चलने को। मैं सदा बाइबल पढ़ता हूँ अधीन होने को, मैं सदा प्रार्थना करता हूँ उसके साथ चलने को। क्या दूं मैं यीशु को क्या दूं मैं, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको, उस बड़े प्रेम के बदले में क्या दे सकूं उसको। आकाश में सूरज चंद्र सितारे, ऊपर देखो आकाश में सूरज चंद्र सितारे। चारों ओर जो देखो घास और फूल कितने, चारों ओर जो देखो घास और फूल कितने। ये सारे चीजें प्रभु ने बनाई, ये सारे चीजें प्रभु ने बनाई। ऊंचे पर्वत शिखर सब इनसे सारे ढापे हैं, ऊंचे पर्वत शिखर सब इनसे सारे ढापे हैं। वहाँ से नदी का पानी बहता है, वहाँ से नदी का पानी बहता है। ये सारे चीजें प्रभु ने बनाई, ये सारे चीजें प्रभु ने बनाई। फूल
चीजें प्रभु ने बनाई, ये सारे चीजें प्रभु ने बनाई। घुटनों पर मैं आता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ। घुटनों पर मैं आता हूँ, विनती प्रार्थना करता हूँ। यीशु आप हमारे मुक्तिदाता हो, यीशु आप हमारे मुक्तिदाता हो। हम छोटे बच्चों को सदा आशीष दो, हम छोटे बच्चों को सदा आशीष दो। आमीन 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 आमीन। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम मैं अकेला बताने बोला हूँ। ईश्वर का नाम मैं सब पापों से छूट करता। पहला यूहन्ना 1:7। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है जयवंत खलको। ईश्वर का नाम हमें सब पापों से छूट कर देता है। पहला यूहन्ना 1:7। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है सारोनिका। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉय मोदक। मैं अकेला बेतानी मन से बोल रहा हूँ। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम माइचक अर्पण बलुआ है। मैं बेथानी रॉयल किला से बोल रहा हूँ। आज का मेमोरी वर्स, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम शारून सनाराय है। मेमोरी वर्स, यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Abija Oram. Memory verse: the blood of Jesus cleansed us from all sins. 1 John chapter 1 verse 7. Thank you. Lord, my name is Anu Krishna and I am from Dalkampur. Memory verse: the blood of Jesus Christ, His Son, cleansed us from all sin. 1 John 1:7. Thank you. Praise the Lord. My name is Mary Samritika. I'm from Bethany Christian Assembly, Ralkala. Memory verse: Ye are my witness, said the Lord, and my servant to whom I have chosen. Isaiah 43:10. But if we walk in light as He is in light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all the sin. As 1 John 1:7. Thank you. Praise the Lord. I am Madeline from Bethany Christian Assembly, Ralkala. Memory verse: But if we walk in light as He is in light, we have fellowship one with another, and the blood of Lord Jesus Christ, His Son, saveth all us from sin. 1 John 1:7. Ye are my witness, said the Lord, whom I have chosen. Isaiah 43:10. Thank you. My name is Basieka. The same came from the witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. John 1:7. Ye are my witnesses, said the Lord. You are my servant. Isaiah 43:10. Thank you. को जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीति सुनीता पूर्ति। मैं राउरकेला से हूँ। पहला यूहन्ना 1:7।
यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉयस मीन्स है। मेमोरी वर्स, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Aradhana Nath. Memory verse. The blood of Jesus cleans us from all sins. 1 John 1:7. Thank you. सबको जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। मैं बैथानी क्रिश्चियन असेंबली राउरकेला से हूँ। मेमोरी वर्स, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हुए, और यीशु का लहू हमारे सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7। यहोवा की वाणी है, तू मेरे साक्षी और मेरे दास हो। यशायाह 43:10। जय मसीह की। Praise the Lord. My name is Anarishna Nag and I am from Rajkampur. Memory words. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleans us from all sin. 1 John 1:7. You are my witness, says the Lord, and my servant whom I have chosen. Isaiah 43:10. Thank you. Praise the Lord. My name is Aksauram. You are my witness, said the Lord, and my servant whom I have chosen, that ye may know and believe me and understand that I am the Lord. Before me there was no God formed, neither shall there be after me. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Isaiah 43:10 and 11. Thank you. आइए बच्चों, हम लोग परमेश्वर का वचनों को सुनेंगे। भजन संहिता 69 का 9th वर्स। सैम्स 69:9। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। आज हम लोग योआश का जीवन में से कुछ विषयों को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास में से हम कुछ विषयों को देखेंगे जो योआश का जीवन के बारे में। आइए हम लोग छोटा सा प्रार्थना करेंगे, इस वचन को प्रभु आशीष करे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आप ही इन वचनों को आशीषित कीजिए, आपकी महिमा हो सके, आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा को संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। सारे अंधकार शक्तियों की युक्तियों को प्रभु के नाम से बंद कर देते। आइए गुदास को आप कलोस देकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, आपके क्रूस के पीछे रखिए, उपयोग कीजिए। हर एक बच्चों से आप ही बातें कीजिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। प्रभु आपके प्रभु वचनों के द्वारा स्पष्टता से एक एक प्रभु छोटे हृदयों से प्रभु आप ही बातें कीजिए। आपके लिए अपना हृदय दे सके, जो उद्धार नहीं पाए उद्धार पा सके, जो उद्धार पाए प्रभु आपके लिए जीने के लिए अपने आप को दे सके। आप ही सहायता कीजिए। अंधकार शक्तियों प्रभु नाम से बंद कर दे, सारे डिस्टर्बेंस को हम बंद कर देते। सुबह से लाइट नहीं है, अनुग्रह दिखाइए प्रभु, आप ही दया कीजिए। सारे विषयों को आपके हाथ में सौंपते हुए इन प्रभु वचनों को आशीष करके हमारे लिए दीजिए, सहायता कीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण के पिताश्री, आमीन। परमेश्वर का वचनों में हम देखते कि मंदिर
जो हमने जो पढ़ा है यहोवा का मंदिर के लिए जो आशा भोज है, प्रभु का जो आज के लिए दिया हुआ वचनों को देखने से पहले हम पिछले हफ्ते में जो हमने लेसन सुना वो कौन सा कहानी सुना, किसी को याद है? बहुत सा क्लासेस हफ्ते भर सुन के आप लोग कुछ लोग भूल गए होंगे या कुछ लोगों को याद रहेगा, लेकिन हमने क्या सुना था? उस छोटी बच्ची का जिसका नाम भी लिखा नहीं गया बाइबल में, उस नामान के जो कोड़ी को ठीक करने के लिए परमेश्वर ने उस बच्ची को उपयोग किया। इजरायली जो गुलामी में चले गए थे सीरिया देश में, परमेश्वर उनको उपयोग किया अपनी महिमा के लिए। तो प्रभु छोटे बच्चों को भी उपयोग करके बड़े बड़े कामों को कर सकता है। आज हम लोग देखेंगे योआश का विषय में 3 विषयों को हम देखेंगे। उससे पहले जो सबसे पहला विषय हम दूसरा इतिहास 22 अध्याय का 10 से 12 वचन हम पढ़ेंगे। 2 Chronicles 22nd chapter verses 10 to 12 we will read। जब अहज्या की माता अतल्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी, उसने अहज्या के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर घाई समेत बिछौना रखने की कटोरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यहोराम की बेटी यहोशावत जो यहोयादा याजक की स्त्री और अहज्या की बहन थी, उसने योआश की अतल्याह से ऐसा छुपा रखा कि वह उसे मार डालने ना पाए। वह उसके पास परमेश्वर के भवन 6 वर्ष छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही। प्रभु योआश का जीवन को अगर हम देखेंगे तो एक राजा था अहज्या करके, इज़राइल का यहूदा का राजा। तो उस जो राजा ने जब वो मर गया, अतल्याह करके एक रानी, उसने क्या किया? उस राजा के सारे वंशों को, उस राजा के सारे परिवार को सबको मार दिया, बच्चों को सबको मार दिया। जो ये योआश था वो छोटा बच्चा था, 1 साल का था। उस 1 साल का बच्चा को उन्होंने एक यहोशावत करके, एक यहोयादा करके, एक परमेश्वर का दास का पत्नी, उन्होंने उनको छुपाया है। उनको छुपा के 6 साल तक परमेश्वर का घर में छुपा के रखा था। कितना अद्भुत विषय है। योआश का जीवन में अगर हम देखेंगे तो बहुत सा परेशानियाँ छोटे बालकपन से आया। कितना दुख की बात है। योआश का पूरे परिवार में मम्मी पापा भाई बहन सबको उन लोग मार दिया। एक योआश बच गया, उसको यहोवा के मंदिर में किसी ने छुपाया है। उसके रिश्तेदार ने उनको उठा के, उनके जो दादी को जो देखभाल करने वाली, उन दोनों को यहोवा के मंदिर में छुपाया। कितना भयंकर परिस्थिति। और यहोवा के मंदिर में छुपाया तो 6 साल तक यह प्रभु का दास, प्रभु का दासी ने उनको बढ़ोतरी किया, देखभाल किया, संभाला है, बचाया है। 6 साल जो अतल्याह करके वो रानी मारने से उनके हाथों से बचा के रखा। हम ऐसे किसी का भी ऐसा स्थिति नहीं है जिसको मम्मी पापा नहीं है, भाई बहन नहीं है, अकेला है इस दुनिया में। लेकिन योआश ऐसा अकेला रह गया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा। किसके लिए? बहुत बड़ा उद्देश्य था परमेश्वर का योआश का विषय में। उनको यहूदा का राजा बनाने का परमेश्वर का योजना था। तो उसके लिए हम देखते कि पहला विषय में 6 साल में योआश ने क्या किया। योआश ने 6 साल परमेश्वर का घर में रहा और आज्ञाकारीपन सीखा है। जो बोलता था वो करता था। प्रभु के दास, प्रभु का दासी, प्रभु का घर में उनको पालन पोषण किया 6 साल तक, मतलब यूकेजी ख़त्म करने तक। आप में से कितने लोग हैं एलकेजी में, यूकेजी में, नर्सरी में? उन सभी को
जो उतना उम्र फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाने तक प्रभु का घर में उनको छुपा के रखा और प्रभु के घर में उनको आज्ञा मानना सिखाया, जो बोलते वो सुनना, यही सिखाया। ऐसा जीवन हमको किसका याद आता है? सोलोमन का हमको याद आता है। क्षमा कीजिए, सैमुअल का जीवन हम देखा था बहुत पहले। सैमुअल भी ऐसे ही मम्मी पापा ने परमेश्वर की सेवा के लिए हमने निर्णय लिया, इसलिए मेरा पहला बेटा, बड़ा बेटा मैं प्रभु को देता हूँ करके उनका मम्मी ने मंदिर में ले जाके एली के सामने छोड़ दिया। छोटे बालकपन से उन्होंने आज्ञाकारीपन सीखा है। कितना अच्छी बात है। वो 40 साल तक इजरायलियों को सबको चलाया है परमेश्वर का दास बनकर। तो यहाँ योआश को भी परमेश्वर उसी रीति से तैयार किया। कैसे भी परेशानियाँ, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, एडजस्ट होना वो बचपन से सीखा। मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, कुछ जोर से बोलता नहीं था। ये तो मैं नहीं, ये तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, रोऊंगा, परेशान करूंगा, वो सब कुछ भी नहीं किया। योआश नम्र होकर, दीन होकर, आज्ञाकारी बनकर रहा, इसलिए जो परमेश्वर ने उनको 7वें साल में ही राजा बना दिया। कितना अद्भुत बात है। प्रभु का घर में भी हमें भी ऐसा, सैमुअल को भी बहुत चीज़ दिखाई पड़ा। जब उनका मम्मी मंदिर में छोड़ दिया, देखा बहुत गलतियां हो रही चर्च में, बहुत लोग आते हैं, कुछ भी करते, पद्धति से अच्छे से कुछ भी नहीं करते। ये योआश को भी ऐसा बहुत चीज़ दिखाई पड़ा होगा। कोई भी आता है, कुछ भी बोलता है, ढूंढता है मारने के लिए, और कोई बचाए क्या, वो किधर है, एक किधर है, ऐसा तलवार पकड़ के आता है। ये सब उनको भी छोटा बालकपन से एक डर और भय जैसा अच्छा नहीं लगा। लेकिन वो प्रभु का घर में जहाँ रुको बोलते वहाँ रुकते थे, जहाँ बैठो बोलते वहाँ बैठते थे, जब इधर आओ उधर आओ बोलने से वही करते थे। नहीं है तो उनको मारने के लिए बहुत लोग ढूंढते थे। शैतान भी हमारा पीछे ऐसे ही रहता है। हमें बचना है तो माता पिता, प्रभु के दास, बड़े अंकल लोग, संडे स्कूल टीचर्स, जो कुछ भी बोलता है हमें सुनना है। जहाँ बैठो बोलते वहाँ बैठना है, जहाँ उठो बोलते वहाँ उठना है, जो करो बोलते वो करना है। प्रभु का घर में बचपन में यही हम सीखने से प्रभु बच्चों को आशीष करता है। योआश ने ऐसा सीखा है। इन सभी नेगेटिव सिचुएशंस में, जो पसंद नहीं ऐसे परिस्थितियों में भी वो ऐसे ही आज्ञाकारीपन सीखा है। प्रभु के वचन के अनुसार क्या हम बात सुनते हैं? क्या परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 और 23 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल, सब लोग अपना अपना बाइबल खोलिए, माता पिता हेल्प कीजिए। पहला शमूएल 15 अध्याय का 1 शमूएल 15, 22, 23। 1 शमूएल 15, 20 वर्सेस 22 और 23। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। प्रभु के वचनों में याद रखिए, बात सुनना सबसे श्रेष्ठ है, मानना सबसे भली, सबसे अच्छा चीज़ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रसन्न होता है परमेश्वर, खुश होता है। When we hear and when we obey the commandments of Lord, He will be very pleased with us. He will be very happy with us. अगर हम परमेश्वर के बातों को सुनेंगे नहीं, तो परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे नहीं, तो परमेश्वर हमसे खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए सबसे पहला विषय योआश का जीवन से हमें क्या सीखना है? आज्ञाकारीपन। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो गलत करता है, मम्मी वो गलत करता है, ये मुझे चिढ़ाता है, ये मुझे वो करता है, तो ये वो लोग बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं मंदिर में, और वो लोग बैठ के खेलते रहते हैं, बीच में उठता है, पेपर ऐसा करके फेंकता है, किसी को पिंच करता है, किसी को बाल खींचते, ये सब करते रहते। तो वो सब मैं देख के मैं बहुत परेशान हो गया। मैं नहीं जाऊंगा चर्च में करके एक लड़का ने चर्च में जाके अंकल को बोला, प्रभु के दास को बोला, आपके चर्च में क्या ये सब कैसे भी कुछ भी करते रहते, प्रभु का कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, मनमानी करते रहते, मैं इस चर्च में नहीं आऊँगा आपसे करके वो बोल दिया। तो वो अंकल ने क्या किया पता है?
वो अंकल ने क्या बोला, ठीक है बेटा, आप नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, लेकिन जाने से पहले एक काम करके जाओ। वो एक काम क्या था? अंकल ने बोला एक स्पून लिया और उसको एक नींबू दिया। क्या दिया? एक स्पून और एक लेमन दिया। लेमन कितना साइज़ का रहता है? इतना छोटा छोटा इतना रहता है। वो स्पून में बिठाया लेमन को और स्पून और लेमन दे के बोला इसको मुंह पे रखो, ऐसा जैसा हम मुंह पे रख के, वो गिरना नहीं चाहिए लेमन। कभी कभी कुछ लोग स्कूल्स में भी ये गेम खेलते हैं ना, कौन जल्दी फर्स्ट आएगा, रनिंग रेस रखते। लेमन स्पून में रख के, स्पून मुंह में रख के रनिंग करना है, धीरे से चलना है। वो स्पून जो लेमन गिर गया तो हार गया, गिरना नहीं चाहिए। तो वो बच्चा को बोला आप जाके पूरा चर्च में घूम के आ जाओ, एक बार चर्च को राउंड लगा के मेरे पास आओ, वो लेमन गिरना ना चाहिए बोला, नींबू नहीं गिरना है। तो वो बच्चा ने क्या किया, वो रखा। ठीक है, अंकल लास्ट में बोला ये इतना करके जाओ, तो ठीक है मैं करता हूँ उनके लिए, अंकल तो अच्छा है करके वो स्पून लेके वो घुमा घुमा धीरे से, वो थोड़ा भी स्पीड जाने से गिर रहा था। तो इसलिए बहुत लोग चल रहे फिर रहे, लेकिन उनको नहीं देखा, केवल अपना वो नींबू को ही देख रहा था। कंसंट्रेशन पूरा धीरे से कदम डाल के वो पूरा चर्च को घूम के आया और खुशी से आया अंकल के पास। अंकल देखो लेमन नहीं गिरा और मैं पूरा मेहनत से अच्छा से इस लेमन नहीं गिरते हुए अच्छा से चल के आया, देखे मैं जीत गया करके वो आके अंकल को बोला। तो अंकल ने क्या बोला, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप ऐसा चक्कर मारते वक्त कौन कौन क्या गलतियां कर रहे थे चर्च में, कौन बच्चा क्या कर रहे थे, कौन बच्चा खींच रहे थे, कौन बच्चा मार रहे थे, कौन बच्चा खेल रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और इधर उधर गया था, क्या क्या देखा बोलो बोला। तो उनके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कौन क्या कर रहे। वो क्या देख रहा था, अपना नींबू पर ही ध्यान था, अपना स्पून पे नींबू जो है उसी को देख रहा था, इसलिए उधर क्या चल रहा है इधर क्या चल रहा है देखा ही नहीं। तो वो पूरा ध्यान उसमें ही रखा था, क्या हो रहा है कौन क्या कर रहे वो सब देखा नहीं। तब अंकल ने बोला उसको, बेटा ऐसा ही है, प्रभु का घर में, प्रभु का मंदिर में, चर्च में जब आते हो तो मनुष्य को नहीं देखना है, परमेश्वर को देखना है। वो हमें क्या देता है, मैं वचन में आज क्या पाऊँ, प्रभु के वचनों से सुनने से प्रभु मुझसे बात करता है, मैं कुछ गाना सीखूंगा, वचन सीखूंगा, कुछ अच्छा सीख के जाऊंगा। मैं ये क्या कर रहे वो क्या कर रहे ये सब नहीं देखूंगा और कंप्लेंट नहीं करूंगा और परेशान नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा प्रभु के लिए मेरा मन प्रभु का घर में आऊँगा। मंदिर किसका है? परमेश्वर का है, किसी मनुष्य का नहीं है। परमेश्वर का घर का सिर जो है प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कैसा जीवन बिताया पता है? जब वो बचपन में था, उनका माता पिता उनको हर साल प्रभु का घर ले जाते थे। हमारा जैसा हर संडे हर मीटिंग में आने का उन दिनों में नहीं होता था। साल में एक बार वो लोग दूर रहता था यरूशलेम, तो वो लोग चल चल के जाते थे। तो एवरी ईयर जो त्यौहार होता है प्रभु का, उसमें जाते थे वो लोग। और प्रभु यीशु मसीह का क्या है पता है? वो प्रभु का घर में जो बड़ों के अधीन में रहना सीखा और माता पिता के अधीन में रहना सीखा। लूका 2 अध्याय का जो आखिरी वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जाकर उस माता पिता के आज्ञाकारी बनकर रहा करके परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते। लूका 2 अध्याय का 50 वचन में लास्ट वर्स में 51 में, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। प्रभु यीशु मसीह वापस प्रभु का घर से जाके माता पिता के आज्ञाकारी बनकर रहा। प्रभु का घर में बचपन में सबसे पहला लेसन जो बच्चे हमें सीखना है, आज्ञाकारीपन। जो भी बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं, माता पिता हो, प्रभु का घर में हो, कहीं भी हो, कोई भी हो, संडे स्कूल टीचर्स हो, स्कूल में टीचर्स हो, कुछ भी बोलते हैं हमें सुनना है और उसको करना है। यही प्रभु यीशु मसीह ने भी सीखा है। तो परमेश्वर के वचनों में क्या हम प्रभु को देखने के लिए आ रहे हैं या इसको उसको देखने के लिए आ रहे हैं? प्रभु का घर में जब हम प्रभु को देखते हुए आएंगे, हमको ये सब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। सबसे पहला लेसन हम क्या सीख रहे हैं यहोवा के जीवन से? ओबीडियंस। बोलिए मेरे पीछे, सब लोग बोलो, क्या है? ओबीडियंस। दूसरा जो हम सीखेंगे उसका जीवन से
क्या है। दूसरा इतिहास 23 अध्याय का 11 वचन। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर इसमें 3 वचन पढ़ेंगे। उस सारे मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधे और यहोयादा ने उनसे कहा, सुनो, ये राजकुमार राज्य करेगा जैसा कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। 11 वचन 2 क्रॉनिकल 23:11। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला और उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र देकर परमेश्वर का धर्मशास्त्र वचनों को देकर उसे राजा बनाया। और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। दूसरा विषय में हम क्या देखते, जब जो इसमें लिखा है 24 अध्याय का 1 वचन में, जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था। 7 साल में उसको राजा बनाया प्रभु का घर में लाके। क्यों? क्योंकि वो ओबीडियंट था, बात सुनने वाला था, जो कहते वो करता था। उसको लेके आके यहोवा का मंदिर में सबके सामने अभिषेक किया और राजा बना के उसके सिर पे मुकुट रखा। दूसरा उसको क्या दिया, उनके हाथों में, राजाओं के हाथों में क्या रहता है, किंग्स के हाथों में तलवार रहता है, लेकिन इस योआश को वो लोग क्या दिया, हाथ में बाइबल दिया, परमेश्वर का वचनों को दिया। इन वचनों को वो पढ़ना है और लिखना है और अपने लिए एक कॉपी लिखना है। उन दिनों में हम देखते कि व्यवस्था विवरण का 17 का 18 वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रॉनमी 17 का 18, ड्यूट्रॉनमी 17 का 18 वर्ष में लिखा है कि उन दिनों में राजाओं को क्या करना पड़ता है। जिसको भी राजा बनाता है तो सबसे पहले वो क्या करना है, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले। मतलब नकल मतलब एक कॉपी और एक कॉपी, जीरोक्स कॉपी बोलते हैं वैसा। हाँ, वो लोग उन दिनों में जीरोक्स मिशन नहीं रहता था। आज हम कहीं भी जाके बाहर जीरोक्स करा लेते, लेकिन उन दिनों में लिखना पड़ता था पूरा दोबारा। ये पूरा बाइबल को राजा बनने के बाद सबसे पहला काम उसका क्या है, अपने लिए एक बाइबल का पूरा कॉपी लिखना है। बहुत महीने लगता है, कितने मंथ्स लगता है। हम लोगों को टीचर्स दिया हुआ एक होमवर्क भी हम ख़त्म नहीं कर पाते, एक पन्ना का, एक पेज का भी। लेकिन योआश ये 7 साल के वर्ष में बाइबल लिखने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए उनके हाथ में बाइबल दिया। कितना अद्भुत विषय है ये। बाइबल बहुत ही कीमती है और इस बाइबल को हमारे हाथों में आने के लिए बहुत से लोग अपना जान दिया है। कितने लोग जल गया, कितने लोगों को मार दिया, ये बाइबल सबको नहीं मिलना चाहिए करके। लेकिन मिशनरी लोग आके सेवा करके ये बाइबल को ट्रांसलेशन करके हिंदी में, उड़िया में और इंग्लिश में हमारा देश में आया। विलियम कैरी 40 भाषा में, 40 लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्रांसलेशन किया। इसलिए आज हमारा हाथ में बाइबल है। ये बाइबल हमें रोज़ पढ़ना है। योआश राजा 7 साल में बना, मतलब फर्स्ट क्लास। आप में से कितने लोग फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास में उनको राजा बना के हाथ में बाइबल दिया, पढ़ो और इसके अनुसार राज्य को चलाओ। कैसा चला पा रहा है? 6 साल हुआ ऐसा प्रभु का घर में तैयार हुआ, एक एक चीज़ देखा प्रभु का घर में, और जो बोला वो सुना, जो सिखाया वो सब सीखा, जो जितना सुनाया वो सब सुना था। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखते कि एक छोटा सा कहानी है। दूसरा कहानी आज आप लोगों को 3 स्टोरीज है, 3 पॉइंट्स में 3 लोगों का स्टोरीज है। दूसरा स्टोरी है मेरी जोन्स का विषय में, आप लोग सुने होंगे, फिर से मैं बताता हूँ। मेरी जोन्स जो है एक वेल्स नगर का है। उनके समयों में जो 1600s में उनका उस पर बाइबल किसी को नहीं मिलता था। जो सिखाते हैं, जो चर्च में प्रभु के दासों को, संडे स्कूल टीचर्स को, उन्हीं को बाइबल मिलता था बहुत मुश्किल से। तो वो लोग सिखाते थे। तो ये संडे स्कूल को जाती थी मेरी जोन्स। संडे स्कूल में जाने से उनको बहुत वो वचनों को सुन के ऐसा लगा कि मेरे पास भी एक बाइबल चाहिए, मुझे भी बाइबल चाहिए। कितने अच्छे वचन है प्रभु का, मैं भी सुनता हूँ, मैं भी रोज़ पढ़ता हूँ इनको, मुझे चाहिए बाइबल करके। संडे स्कूल क्लास होने के बाद टीचर को मांगते, टीचर मुझे बाइबल चाहिए। तो टीचर ने बोला ये बहुत कीमती है, ये बहुत कॉस्टली है, इतना आसान से नहीं मिलता है। हमारे एरिया में एक ही आदमी है जो बाइबल बेचता है
बहुत दूर है वो, और उनके पास बाइबल मिलता है। तो उन्होंने बहुत ही आशा आया कि मुझे वो बाइबल चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए मुझे। तो उन्होंने क्या किया पता है, जाके टारगेट लगाया, सेट किया माइंड को कि कुछ भी हो मैं बाइबल खरीदूंगा। मेरे पास कोई पैसा नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। वो छोटी बच्ची होकर, संडे स्कूल जाने वाली बच्ची होकर, उन्होंने क्या किया, आधा दिन स्कूल जाना, आधा दिन खेतों में काम करना शुरू किया। किसमें? खेतों में काम करना। काम करके पैसा कमा रही थी, गरीब परिवार थे। तो उसने एक बॉक्स बना के उसमें जमा करना शुरू किया पैसा, और जो 6 साल तक वैसा काम किया और पढ़ाई किया और पैसा जमा किया। 6 साल के बाद संडे स्कूल टीचर के पास जाके बोला, टीचर मैंने 6 साल से इतना पैसा जमा किया, इस पैसे से मुझे बाइबल खरीदना है। तो टीचर ने बोला, वो यहाँ से कहाँ है करके पूछने से, एक गांव है बाला करके। कौन सा है? बाला करके एक गांव है, 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ तुमको बाइबल मिलेगा। थॉमस जो चार्ल्स करके उनके पास मिलेगा करके बोला। तो उन्होंने सोचा, इतना मुश्किल से पैसा जमा किया और वो इतना दूर है, अब मैं क्या करूं? लेकिन अपने आशा को पूरा करना है। प्रभु का वचन को इतना प्रेम करती थी वो, क्या किया, उठकर चलना शुरू किया। मम्मी पापा को बोल दिया, मैं बाइबल खरीद के आता हूँ, मैं जा रहा हूँ करके 40 किलोमीटर बिना चप्पल के सीधा पाँवों में वो चलने लगा। कितना आशा है, 40 किलोमीटर गया, मतलब यहाँ से दूसरे गांव राजगांगपुर 40 किलोमीटर, इतना लंबा चल के गया। और जाके उस पूछ के उस गांव में उस थॉमस अंकल का घर में जाके खटखटाया। अंकल ने खोला और पूछा, क्या चाहिए? मुझे बाइबल चाहिए। तो बोला, बाइबल्स नहीं है, ख़त्म हो गया। तो उसको एक बार में इतना दुख लगा, इतना 6 साल से अंकल मैं इतना जमा किया, 6 साल काम किया मेरे हाथों से, खेतों में काम किया, इतना मेहनत किया, और पैसा जमा करके मैं लेकर आया, तो आप नहीं है बोलते हो क्या करके उधर ही बैठ के रोने लगी। वो अंकल ने डोर बंद किया, लेकिन वो बच्चे के आंसुओं को और उसकी जो इतना सैक्रिफाइस किया, इतना समर्पण है क्या इस बच्ची को प्रभु का वचन खरीदने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी हो इसको मैं खाली हाथ नहीं भेजूंगा करके उनको रख के क्या करना है सोचा नहीं, लेकिन बोला मैं कुछ दे दूंगा तुमको, रुको करके उन्होंने अपना खुद का बाइबल लिखा कर दिया करके हम देखते हैं उसका कहानी में। मेरे पास सब बाइबल ख़त्म हो गया, दोबारा बाइबल कब आएगा पता नहीं, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मेरा ही बाइबल ले लो करके उन्होंने उस बच्ची को, मेरी जोन्स को, अपना बाइबल दे दिया। और वो बाइबल लेकर वो खुशी से कूदते हुए वो जाके उस बाइबल को प्रभु को देने के लिए, प्रभु का घर में खुशी से दिखाने के लिए, मम्मी पापा को दिखाने के लिए वापस 40 किलोमीटर चलते हुए चले गया। बच्चों, आज हमारे पास 1 बाइबल, 2 बाइबल, 3 बाइबल, घर में 5-5, 10-10 बाइबल पढ़ा है, लेकिन पहला विषय हमें जो इससे सीखना है, क्या खुद का बाइबल है? क्या मेरा बाइबल है, हमारा बाइबल है, ऐसा खुद का बाइबल है क्या हमारा? तो वो बाइबल को हम रोज़ पढ़ना है, अपना बाइबल की नहीं उसको रखना है। प्रभु के वचन के अनुसार क्या ऐसे बाइबल को हम प्रेम करते हैं क्या? प्रभु का वचन को आपके पास बाइबल है, ऐसे ही रखा रहता है, धूल पड़ा रहता है, संडे स्कूल जब आता है तब हम बाइबल निकाल के पढ़ते हैं संडे स्कूल में, नहीं है तो संडे स्कूल में भी बच्चे लोग नहीं पढ़ते ऐसे। वो छोटा बच्चा राजा बन के 7 साल में बाइबल खोल के पढ़ रहे। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से ऊपर हो, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड तक आप लोग अलग अलग क्लासेस में हो, आप क्यों नहीं पढ़ते बाइबल? कितने लोग रोज़ पढ़ते बाइबल? ज़रूर आप रोज़ अपने भागों को पढ़ना है। प्रभु आशीष करता है, प्रभु बात करता है। प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे तो वैसा हर साल मंदिर में जाता था, क्या करने जाता था पता है? वो लोग वो मंदिर में वचन सुनाते थे अंकल लोग, तो वहाँ बैठ के सुनता था। लूका रचित सुसमाचार में 2 अध्याय में लिखा है कि जब माता पिता प्रभु यीशु मसीह दिखाई नहीं पड़ा करके देख के ढूंढते 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 जाके देखा, तो
चर्च में बैठ के वचन सुन रहे थे प्रभु यीशु मसीह 12 साल में, मतलब 7 साल से और 4-5 साल बड़ा है, मतलब 4th क्लास 5th क्लास का उम्र में प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठ के 3-3 दिन वचन सुनते बैठा था, उधर ही सोता था। मंदिर को इतना प्रेम करता था प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचनों को इतना प्रेम करता था, सुनने का मन होता था। समझ में आए समझ में नहीं आए, लेकिन वचन पूरा सुनता था। हमको संडे स्कूल क्लास ओपन करते, यूट्यूब में सॉन्ग्स देखते, मेमोरी वर्स देखते, और जो वो मेमोरी वर्स क्या है वो नोट करते, पूरा लेसन को फॉरवर्ड कर देते। इस तरीके से देखने से योआश की नए राजा बनाएंगे नहीं, प्रभु के बड़े बड़े कामों के लिए प्रभु हमें उपयोग नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह की जीवन हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा। पूरा एक एक वर्ड हमको सुनना है, एक एक वर्ड प्रभु हमसे बात करेगा, एक एक शब्द को नहीं छोड़ना है। कुछ बच्चे देखते बोलते कि मैं अंकल की तरह बनूंगा, ऐसा बोला कुछ बच्चे। मैं पूरा लेसन सुनता हूँ, एक एक शब्द सुनता हूँ, कितना अच्छी बात है। ऐसा सुनते हैं क्या? अगर कोई भी ऐसा फॉरवर्ड करके लेसन्स को पार करके आखिरी में क्या हैंडवर्क है, क्या मेमोरी वर्स है, इतना ही देखते तो आज निर्णय लीजिए, नहीं, वो 40 किलोमीटर चल के गया बाइबिल खरीदने के लिए और ला के रोज़ बाइबिल वचन पढ़ते थे। मैं भी निर्णय लेता हूँ, ऐसा वचन पढ़ूंगा आज से, मैं रोज़ मेरा बाइबिल अपना नाम लिख के रखूँगा। नहीं है तो आप खरीदिए बाइबिल, चर्च में आके खरीदिए, मेरा ये बाइबिल है, आज से मैं सुबह उत्पत्ति 1 अध्याय से, शाम को मत्ती 1 अध्याय से, नया नियम, सुबह पुराना नियम, मैं रोज़ 1 अध्याय पढ़ते जाऊंगा। आप शुरू कीजिए पढ़ना, प्रभु बहुत ही आशीष करेगा आपके जीवन को। प्रभु जो आपके जीवन को योशिया की नई आशीष करेगा। और प्रभु के वचनों को सुनने के लिए 3 विषय, अपना बाइबिल है क्या, दूसरा रोज़ उस बाइबिल को पढ़ते हैं क्या, तीसरा रोज़ परमेश्वर के वचनों को सुनना है। पता है आपको, हर वचन को मेरा मम्मी पापा से सुनाया, प्रेयर मीटिंग, बाइबल स्टडी, गॉस्पल मीटिंग, संडे का और यूथ मीटिंग, सारे मीटिंग्स का हमको बिठाते थे, छोटे बच्चे होने के भी। इसलिए जब जो 1st क्लास 2nd क्लास में मेरा भैया चर्च में तबला बजाता था और मैं प्रभु का घर में झाड़ू मारता, चटाई डालता था, छोटे बालकपन से प्रभु का घर में हम लोग को प्रभु उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि मेरा मम्मी पापा ले जाके बिठाते थे। सारे मीटिंग सुनो, समझ में नहीं आएगा लेकिन वो कान में जाने दो। प्रभु यीशु मसीह छोटे बालकपन में सुनता था ऐसा। आज निर्णय लीजिए, मैं प्रभु का वचन सुनूंगा, उस मेरी जोन्स की तरह मेरा बाइबिल मैं अपना रखूंगा और उसको पढ़ूंगा, और सारे वचनों को रोज़ में मम्मी पापा के साथ बैठ के शाम का समय में जो संदेश आता है, आपको पता है बहुत ही अच्छा है। हमको रोज़ 1 मीटिंग है शाम को, रोज़ 1 घंटा में वचन सुनता हूँ। प्रभु आशीष करेगा। तीसरा विषय हम क्या सीखेंगे, योआश का जो जीवन में से 24 अध्याय का 2 और 4 वचन। जब तक यहोयादा, दूसरा इतिहास 24 का 2 और 4 वचन, 2 क्रॉनिकल्स 24 2 और 4। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक यहोयाश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। 4 वचन। इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगर में जाकर सब इजराइलियों से रुपये लिए करो, जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन में मरम्मत हो। देखो, इस काम को फुर्ती करो। प्रभु के वचन में हम देखते, ये छोटा योआश जब बाइबिल पढ़ने लगा, उनको समझ में आया कि परमेश्वर का घर अच्छा रहना चाहिए, खराब नहीं पड़ा रहना चाहिए, इधर खराब उधर खराब ऐसा नहीं रहना चाहिए, एकदम सुंदर और अच्छा और नीट एंड क्लीन रहना चाहिए करके उनको समझ में आया। और उन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा किया, लेवियों को, और बोला चलो हम प्रभु का घर में काम करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, जहाँ जहाँ खराबी है, जहाँ जहाँ रिपेयर से, वो सब ठीक करेंगे। और रिपेयर करने लगा। कैसा ये आशा आया, कैसा पता चला, बाइबिल पढ़ने के द्वारा। क्या हम बाइबिल पढ़ने से हमें भी प्रभु का घर में क्या क्या हमारा जीवन में ठीक करना है, ये सब विषयों को प्रभु बताएगा। योआश ने जब वो पढ़ा, सबको काम पे लगाया। आपको ये तीसरा स्टोरी मैं बताता हूँ। इस तीसरा लेसन में
परमेश्वर का मंदिर के लिए प्रेम, परमेश्वर का मंदिर को अच्छा देखना है। शुरू में हमने क्या पढ़ा? यहोवा का मंदिर का जो आशा जो है वह मेरा जीवन को जो जलन भस्म करता है। प्रभु का घर के लिए बहुत प्रेम और जलन था योआश का जीवन में, तभी उन्होंने ठीक कराया सब कुछ। यहाँ हम देखते एक छोटा सा कहानी जो सच में हुआ था 1912 में। ये ट्रू स्टोरी रसल एच कॉनवेल करके बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर ने फिलाडेल्फिया में बताया। उन्होंने जब अपने घर में, रसल अंकल ने जब चर्च को शुरू किया, अपने छोटा घर में शुरू किया। उसमें और एक छोटा रूम था, उसमें संडे स्कूल चलाता था। उसमें एक बच्चे जाते थे, उसका नाम क्या है, हैटी मे वाइट। उसको जगह नहीं होता था बैठने के लिए संडे स्कूल में, तो उसने क्या किया, बहुत ही दुखी होता था, मुझे संडे स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है करके परेशान होते थे। वो रसल अंकल कैसे भी उसको लेके सबको हटा के थोड़ा एडजस्ट करके जगह दे के उसको बिठाता था उधर। तो उन्होंने अपने मन में एक चीज़ ठान लिया। कुछ दिनों के बाद वो पता चला उन्होंने क्या मन में डिसाइड किया। वो छोटी बच्ची ने, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उनको कुछ शरीर में रोग आ गया और वो प्रभु के पास चले गया, मर गया। छोटी बच्ची ने चले गया। जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, फ्यूनरल करने के लिए वहाँ का जो पास्टर को, प्रभु का दास को, रसल कॉनवेल अंकल को बुलाया, तो उनके घर गया। तो उनका मम्मी ने उनको बोला कि देखिए ब्रदर, मेरा बेटी चले गया प्रभु के पास, मर गए इतना छोटी उम्र में, लेकिन एक बात बताओ क्या, उन्होंने एक पर्स रखा है अपने लिए और ये पर्स में आप देखेंगे उनकी मन की इच्छा क्या था करके पास्टर को, अंकल को दिया। तो रसल अंकल ने खोल के उसको देखा तो उसमें 57 सेंट्स थे। उन दिनों में 57 सेंट्स मतलब बहुत पैसा है। वो उनको मम्मी पापा जो भी गिफ्ट देता है, कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए, कुछ अच्छा वस्तुओं को खाने के लिए, वो जो भी है वो सब उन्होंने क्या किया, अपने पर्स में डाल के जमा किया। किसके लिए? उसमें लिखा था चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए, नया संडे स्कूल बनाने के लिए, बड़ा संडे स्कूल बनाने के लिए, बहुत लोग बैठने के लिए ये पैसा मैं इकट्ठा कर रहा, और एक बिल्डिंग बाजू में हम खड़ा करेंगे और एक प्रभु का घर हम बनाएंगे करके उन्होंने अपने मन में आशा, ये छोटा है रूम, बड़ा रूम बनाएंगे, इसके लिए मैं ये पैसा इकट्ठा कर रहा करके वो इकट्ठा कर रही थी। लेकिन प्रभु के पास चले गई। लेकिन आपको पता है उसके बाद क्या क्या हुआ? वो बच्ची तो अपने मन की इच्छा को पूरा करके वो प्रभु का घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करके उसी में मर गया। लेकिन उसके बाद हम देखते वो अंकल ने उस पर्स को लेकर, उस पैसा को देखकर उसको परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए निर्णय लिया। अपना चर्च में सबको बोला कि देखो ये छोटी बच्ची ने कैसा इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने प्रभु का जो घर के लिए, ऐसा परमेश्वर का मंदिर के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया करके। कैसा इकट्ठा किया? उस पर्स में पैसे को इकट्ठा करके उन्होंने तैयार किया। प्रभु का घर के लिए इतना प्रेम। वो पास्टर ने, अंकल ने क्या किया, चर्च में सबको बोल के उसको और बढ़ा के बहुत पैसा जमा करके वो लोग उस बच्ची की आशा को पूरा किया। एक मंदिर, नया मंदिर बनाया जिसमें बहुत सा बच्चे बैठ सकते, फ्री में बैठ सकते। हमको आशा है क्या, संडे स्कूल में बच्चे बैठते हैं, इतना धूप होता है, और संडे स्कूल में बीबीएस में देखते हैं हम बच्चे गेट के पास ऐसे नीचे सोते। सब लोग चर्च में सोना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर सोना चाहिए, सुरक्षा होता है। ऐसा आशा है क्या? आप लोग कोई प्रेयर कर रहे हैं क्या? प्रभु का घर बनना चाहिए, इधर नया बिल्डिंग बनना चाहिए, बड़ा सा बिल्डिंग, ताकि सारे बच्चे मंदिर के अंदर सो जाए, सारे बच्चे मंदिर के अंदर बैठे। बीबीएस में आप लोग तो घर में जाके सो जाते, लेकिन जो आते इधर बाहर इधर उधर सब सोते, पूरा भर जाते। लेकिन प्रभु का घर में वो जो हैटी को ऐसा आशा था कि प्रभु का घर बनना चाहिए। कितने लोग आप में से प्रेयर करते कि हमारा बेतनी मंडली में नया घर अच्छा सा बड़ा सा हम बना सके? आपको पता है हम सब लोग चर्च का रूप से हम प्रेयर कर रहे हैं नया चर्च बनाने के लिए, बिल्डिंग, चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए। आप लोग भी आपसे प्रार्थना कीजिए, ऐसा आशा रखिए प्रभु का घर के लिए। आप लोग भी प्रभु का काम में, प्रभु का घर को जो उस रीति से बनाने के लिए साथ देना है। बिना आपके साथ से हम लोग पूरा नहीं कर सकते।
इस रीति से उस छोटी बच्ची ने ऐसा परमेश्वर को अपने पैसा को इकट्ठा किया। कमाती नहीं है, जो देता है माता पिता उसी को उन्होंने इकट्ठा किया। क्या आप प्रभु का जो ऑफरिंग्स डालने के लिए मम्मी पापा से ही लेते रहते हो क्या? हफ्ते में जो मम्मी पापा देता है उसमें से आप बचाना है प्रभु को देने के लिए। संडे आ गया, मम्मी मेरे को ऑफरिंग बॉक्स में डालना है, वो मुझे ऑफरिंग दे दो, ऐसा नहीं मांगना है। पूरा हफ्ते में जो देते हुए मम्मी पापा कुछ खरीदने के लिए, इसके लिए 10 रुपये दिया तो 2 रुपये में इकट्ठा साइड में रखता हूँ, संडे को प्रभु को देना है। अपने आप भी सेविंग करना है प्रभु के लिए। आज का हैंडवर्क आपको वही है, एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, आप उसमें सेविंग्स करिए। जैसा हैटी ने प्रभु का घर बनाने के लिए लेकर आया, एक दिन आप लोग चर्च में उस बॉक्स को लेके आके दीजिए। संडे स्कूल बच्चों को सबको इकट्ठा करके एक मेमोरेबल हम कुछ प्रभु का इच्छा है तो हम करेंगे। प्रभु बड़े कामों को कर सकता है। हैटी का जीवन से वो सभी लोग ने सीखा है, और हैटी का जीवन देख के न्यूज़पेपर में उसका स्टोरी डाला तो एक बहुत बड़ा आदमी ने क्या किया पता है, इतना बड़ा जगह दिया चर्च के लिए और बोला उस बच्ची का जो वो 57 सेंट्स को आप डिस्प्ले में रखिए, ये वापस मैं दे रहा हूँ और ये पूरा जगह मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, आप लोग प्रभु का घर बनाओ करके उन्होंने दे दिया। इतना बड़ा जगह 57 सेंट्स जो हैटी ने जमा किया, उसकी वजह से इतना बड़ा चर्च के लिए जगह मिला। छोटे बच्चे जो मन में सोचता है प्रभु बड़े बड़े काम करता है। आप भी आशा रखिए। क्या आशा है आपके मन में प्रभु का घर के लिए, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए? मेरा मन में आशा है, जो कुछ भी डिज़ायर है आप एक चार्ट में लिख दीजिए। जो भी आज डिसीजन लेते हो, आई विल रीड माई बाइबल एवरी डे, आई विल लिसन ऑल द मैसेजेस ऑफ द चर्च। ऐसा 2 डिसीजंस भी आप लीजिए, उसको चार्ट में लिखिए आपके मिरर के सामने। रोज़ आप सुबह उठ के मिरर देखते हो ना, तो उसके सामने चिपका लीजिए वो हैंडवर्क बना के, और रोज़ आपको याद आता है मैं बाइबल पढ़ा नहीं आज, लेकिन मैं इसमें लिखा आई विल रीड माई बाइबल एवरी डे, तो मैं बैठ के बाइबल पढ़ूंगा, प्रेयर करूंगा। प्रभु यीशु मसीह उस तरीके से परमेश्वर का घर को, आत्मिक घर को बनाया। तीसरा काम, अपने आप को देकर प्रभु बनाया। हम अपने में से जो प्रभु हमें देता है उसमें से थोड़ा थोड़ा हम जमा करके प्रभु के लिए, हम प्रभु का घर के लिए हम देना है। प्रभु आशीष करता है। प्रभु के लिए कोई जमा किया क्या? चर्च के लिए मैं जमा कर रहा हूँ करके कभी प्रभु के लिए देने के लिए प्रभु मन में आशा है क्या? प्रभु का मंदिर में डिज़ायर क्या है आपको? जो भी आशा है उसको भी वो चार्ट में नीचे लिखिए। मेरा आशा है कि प्रभु का घर बनना है, मेरा आशा है प्रभु का घर में खुशी से सब रहना है। ऐसा जो भी प्रभु का घर के लिए डिज़ायर है उसको भी आप हैंडवर्क में लिख सकते हैं। एक चार्ट में लिख दीजिए क्या डिसीजन लिया आप। और दूसरा हैंडवर्क है, 2 हैंडवर्क से एक बॉक्स जैसा बनाकर, चार्ट से हो, थोड़ा हार्ड वाला कार्डबोर्ड से हो बनाकर, उसमें आप प्रभु के लिए जमा करते रहिए। और प्रभु का घर जहाँ इधर नया घर बने के लिए शुरू करेंगे उस समय में आप प्रभु को अपने भाग दे दीजिए, प्रभु आशीष करेगा। आज का इन तीनों लेसन्स को हमने सीखा। सबसे पहला क्या है? ओबीडियंस। दूसरा क्या है? प्रभु का वचन को पढ़ना है, सुनना है। तीसरा लेसन क्या है? प्रभु का घर में काम करना है। योआश ने प्रभु के घर में सब ठीक ठाक किया, झाड़ू मारा, पोछा किया, सब कुछ प्रभु का घर को ठीक किया। कौन से छोटे बच्चे प्रभु का घर में काम करते हुए देखा है? आप लोग निर्णय लीजिए, मैं करूँगा। संडे जब भी चर्च में जाऊँगा संडे स्कूल के लिए, मेरा संडे स्कूल का एरिया तो मैं ठीक करूँगा, झाड़ू मारूँगा, चटाई उठाऊँगा, सब कुछ करूँगा। बचपन से करना है। सर्विंग करने के लिए खाना के समय में पानी तो डालता हूँ जग से, खाना नहीं बांट सकता हूँ, छोटा बच्चा हूँ मैं, ऐसा ग्लास तो बांटता हूँ, प्लेट तो बांटता हूँ। निर्णय लेना है, मैं काम करूँगा प्रभु का घर से, प्रभु का घर में, और प्रभु के लिए जमा करूँगा। मेरा प्रभु मम्मी पापा जो भी देता है उसमें से मैं सेविंग करके वो संडे को ऑफरिंग में डालूँगा और इसमें जमा करूँगा। जब प्रभु का घर खुलेगा तब मैं प्रभु को दूँगा। ये हैंडवर्क आपको जो चार्ट में एक जो सैम्पल जैसा आप बनाइए। मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं रोज़ बाइबल पढ़ूँगा। दूसरा, मैं हर वचन को सुनूँगा, हर संडे स्कूल क्लासेस को सुनूँगा। और कोई डिसीजन आप आज लेना चाहते हैं, मैं प्रभु को रोज़ जमा करूँगा। जब भी प्रभु का मंदिर के लिए जमा करूँगा,
मैं चाहता हूँ प्रभु का घर बने, ऐसा उस चार्ट में लिखिए और एक बॉक्स बना दीजिए, ऑफरिंग बॉक्स जैसा, उसमें आप जमा कर लीजिए। यही आपको हैंड वर्क है। मैं बना नहीं पाया, मुझे क्षमा कीजिए, फिर भी तीर्थ संकल्प आपको अगर हो सके तो डिस्प्ले करेंगे कुछ फ़ोटो जैसा। और मेमोरी वर्सेस याद रखिए, केजी बच्चे का जो हमने शुरुआत में पढ़ा वही है, सैम्स 69 का 9, भजन संहिता 69 का 9th वर्स केजी मेमोरी वर्स। और जूनियर और प्राइमरी के लिए 2 वचन है, भजन संहिता 137, सैम्स 137 5 और 6, 5 और 6 वचन, और यहोशू का 1 अध्याय का 8 वचन। ये 2 वचन जूनियर और प्राइमरी के लिए, यहोशू 1 का 8, भजन संहिता सैम्स 137 का 5 और 6। और सीनियर्स के लिए 1 सैमुएल 15 का 22-23, सीनियर के लिए 1 सैमुएल 15 का 22 और 23 वचन। प्रभु इन वचनों को आशीष करे। और हम लोग आइए, हम लोग प्रार्थना करके संडे स्कूल को क्लोज करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, इन वचनों के लिए। आप ही प्रभु योआश का जीवन को, प्रभु यीशु मसीह का जीवन को, और मेरी जोन्स का और हैटी का जीवन को, और उस बच्चा ने जो परेशान हुआ चर्च में, तो नींबू लेके घूमा तो उसको समझ में आया कि प्रभु पर कंसंट्रेट करने से मुझे कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। प्रभु उस रीति से हमारे बच्चों को तैयार कीजिए, आज्ञाकारी बनकर रहे, आज्ञाकारीपन सीखे, छोटे बालक से बड़े बड़े कामों के लिए वो अपने आप को तैयार करे। योआश की नहीं, प्रभु यीशु मसीह की नहीं, आपका घर को प्रेम करे। आप अभी तक जो हृदय ने दिया प्रभु, उनके हृदय में कार्य कीजिए, उद्धार का अनुभव में आने के लिए। जो उद्धार पाया प्रभु, आपके लिए सच्चे रीति से बात सुनना सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु बात सुनना, नम्र बनना, दीन बनना, प्रभु का घर में काम करने के लिए आशा, प्रभु के घर के लिए कुछ देने के लिए आशा, प्रभु के घर के लिए इकट्ठा करने, प्रभु का घर बनना चाहिए, ये सब ठीक हो जाना चाहिए, ऐसा आशा रखने वाला बनाइए प्रभु। जो उसकी छोटी आशा हैटी का प्रभु, वो चले गए तो भी इस दुनिया छोड़ के, आपने उसकी आशा को पूरा किया। बड़ा जगह को प्रभु आपने उनकी वजह से दिया, और वो पैसा भी वापस देके डिस्प्ले में रखा। कितनों को आदर्श बन गया उनका जीवन। प्रभु हमारे छोटे बच्चों से ऐसे बड़े बड़े काम कीजिए रूरकेला बेतनी में, और प्रभु चारों ओर प्रभु जो कोई भी इस संदेश को सुन रहे अपने जीवन में निर्णय ले सके, आप ही सहायता कीजिए। प्रभु इन वचनों को आशीष कीजिए और फलवंत बनाइए। आपका प्रेम के लिए, दया के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु सारे बच्चों को जो भी बीमार है, अस्वस्थ है, चंगाई दीजिए, शक्ति बल दीजिए। जो भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते प्रभु बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए, याकूब 1:5 के अनुसार अच्छे से पढ़ के आपकी महिमा कर सके। जो एग्जाम्स लिख रहे हैं उनको भी सहायता कीजिए प्रभु, जल्दी से कोरोना वायरस ख़त्म हो सके, उसका दवाई मिल सके, सारे नॉर्मल में आ सके, हम प्रभु का घर में इकट्ठा हो सके, संडे स्कूल VBS सब कुछ हो सके। आने वाले दिनों में आप ही आशीष कीजिए, दया कीजिए प्रभु। मेमोरी वर्सेस सीख कर जरूर सारे बच्चे बोल सके, और हैंडवर्क में अपना डिसीशंस लिख के अपना घर में अच्छा से उनको बनाकर चिपका सके, और सेविंग्स के लिए एक बॉक्स बना के सेविंग्स करके जिस दिन प्रभु का घर बनेगा इधर, प्रभु उस दिन लेकर आके दे सके। आप ही आशीष कीजिए हैंडवर्क्स को, आप ही दया कीजिए। आपका प्रेम दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, सारे बच्चों के साथ हमेशा बना रहे, आमीन। बच्चों याद रखिए, योआश ने भी दूसरा इतिहास 24 अध्याय का 1 से 10 वचनों में आप पढ़िए, उसने भी एक पेटी बना के ऐसा सेविंग किया। प्रभु ऐसा आशीष करे। आप लोग भी जरूर ये हैंडवर्क्स को पूरा कीजिए। सबको जय मसीह की।